हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर। मुझे मालूम है कि सारे स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और जिन स्कूलों में नहीं आया है बिल्कुल आने को है। सितंबर का महीना बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम के लिए होता है और जून से स्कूल खुला हुआ है। सारे स्कूलों में लगभग पिछले 3 महीनों से बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है। लगभग 40% का सिलेबस भी हो चुका होगा कंप्लीट। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से होनी चाहिए हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर कि कैसे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर करके, ठीक है, एक मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर। देखो बहुत सारे बच्चे तो ऐसा सोचते हैं, सर ये तो हाफ ईयरली एग्जाम है, क्या हमको जरूरत है हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की या हम छोड़ दें ये एग्जाम। तो मैं तो बोलूंगा आप सभी बच्चों को कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है हाफ ईयरली एग्जाम को, क्योंकि यहीं से हमको समझ में आता है कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं या अभी तक जितना हमने बच्चों पढ़ा है या हमारी तैयारी की है वो कितना सही था। तो हाफ ईयरली एग्जाम का भी अपना बहुत ही महत्व होता है। ओके, तो कुछ टिप्स हैं आज आप सभी बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना होगा। जो भी आपकी बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करो, ताकि ये जो तैयारी है आपकी वो बोर्ड के एग्जाम में भी बिल्कुल आपके काम में आए। तो बोर्ड का एग्जाम तो दिलाना है, तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी क्यों ना हम हाफ ईयरली से स्टार्ट करें। और हाफ ईयरली का भी जब हम प्रिपरेशन करते हैं बच्चों तो सिलेबस को देखते हुए उन क्वेश्चंस को ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दें जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। बात सही है ना, ये चीज तो याद रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको अपनी तैयारी करना है। इसमें एक कॉमन सा मैं क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा हमेशा पूछा जाता है वो यहां पर बताता हूं। बच्चे बोलते हैं सर क्या हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर बोर्ड एग्जाम के पेपर से सरल आता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल नहीं। जो हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन होता है या जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों वो बोर्ड से भी कठिन आता है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स और उन स्कूल्स के जो टीचर रहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बोर्ड के लिए बेहतर तैयार हों। तो जब वो हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो थोड़े से कठिन स्तर के क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं और इससे एक फायदा भी होता है, बच्चे की तैयारी जो होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। तो ये याद रखना कि हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो सभी लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ हार्ड लेवल के भी, कुछ जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है, वो भी देखेंगे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी हमको बिल्कुल अच्छे से करने होंगे। इसके साथ साथ सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है, साथ ही साथ नोट्स से पढ़ना है। हमने तो आपको साल के शुरू से बोला है बच्चों नोट्स बनाओ और नोट्स से पढ़ाई करो। नोट्स मैंने कई बार बताया है कैसा होना चाहिए। नोट्स जो रहता है बच्चों वो हमारा खुद का होना चाहिए, हमारे हैंडराइटिंग में होना चाहिए। जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा हमको मदद करता है हमारा बनाया हुआ नोट्स, क्योंकि उन चीजों को हम बेहतर समझते हैं जिनको हम अपने से लिखे होते हैं, अपने से नोट किए होते हैं। तो बिल्कुल यहां पर अब बच्चों आपको नोट्स से पढ़ना होगा। किससे पढ़ना होगा बच्चों? आपको नोट्स से पढ़ना होगा। याद रखना, अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है चैप्टर वाइज बच्चों, ठीक है। तो जिन्होंने डिटेल नोट्स बना लिया उनके लिए तो बेहतर है, जिन्होंने नहीं बना पाया बिल्कुल घबराइए मत, आपकी तैयारी हम करवाएंगे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ में। तो नोट्स से पढ़ाई करना है। फिर आते हैं बच्चों थर्ड जो हमारा जो टिप्स है, टाइम टेबल। अब बारी होती है एग्जाम की, तो एग्जाम के लिए हमको सारे सब्जेक्ट्स पर बराबर फोकस करना होता है। सारे सब्जेक्ट पर बराबर फोकस हम कर कैसे सकते हैं? तो हमको इसके लिए एक टाइम टेबल चाहिए। हमको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम्स तो होने हैं सारे सब्जेक्ट के बच्चों, वो हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, सारे सब्जेक्ट तो हमको दिलाने होते हैं। तो हमको एक टाइम टेबल, एक रूटीन को फॉलो करना होता है और उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही हमको तैयारी अपनी करनी होती है। अब यहां पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा बच्चों, हमको मैनेज करना पड़ता है स्कूल्स को, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको मैनेज करना है, होमवर्क्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसको मैनेज करके अपनी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक टाइम टेबल बना लीजिए अपने लिए,
जो आपको आपके स्कूल के आपके क्लासेस के अकॉर्डिंग बेटर लगता है वो टाइम टेबल आप अपने से बना लीजिए। टाइम टेबल मैं भी बनवा देता, मगर यहां पर बोल रहा हूं बच्चों, अभी आपका क्या शेड्यूल चल रहा है स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल तैयार कर लो और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई करो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चौथी बात बच्चों, रिवीजन करना। पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर मैं सारी चीजों को छोड़ दूं, सारी बातों को हटा दूं बच्चों, तो रिवीजन करना। ठीक है, पढ़ तो सारे बच्चे लेते हैं, मगर जब तक आप उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, उसको रिवीजन नहीं करोगे बच्चों, तब तक वो चीजें आपको याद नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों रिवाइज करना। सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स, जितने क्वेश्चंस किए, जितने फॉर्मूले किए, जितने रिएक्शंस किए, जितने क्वेश्चन आंसर ग्रामर्स आपने याद किए, उन सारी चीजों का रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक्स रिवीजन करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और अंत में मैं बोलूंगा यहां पर बच्चों, जैसा कि मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर से मतलब ये बच्चों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आए होंगे, ये तो हमको आसानी से मिल जाते हैं। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे जो हमारे बड़े भाई बहन रहते हैं जो पिछले साल पढ़ के निकले हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, वो भी देखो और वहां से जो जो चैप्टर में क्वेश्चंस आए ना, वो सारे क्वेश्चंस करो ताकि आपका जो तैयारी है बच्चों बोर्ड को लेकर भी हो। बिल्कुल इस बात का ध्यान देना, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें करके हम जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स है बच्चों उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और ये बेहतर स्कोर जब हम करेंगे ना तो बोर्ड के लिए भी हमारी तैयारी जो होगी बेहतर होगी। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों हमें कि हम बेहतर कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो बच्चों इन सारी चीजों पर हम आपकी हेल्प करने वाले हैं बिल्कुल YouTube पर। ठीक है, YouTube पर बच्चों बिल्कुल फ्री हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम आपको हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर मदद करने वाले हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर। तो इस सीरीज का नाम है बच्चों प्रचंड सीरीज, क्लास 12th स्पेशल रिवीजन। ठीक है, क्लास 12th स्पेशल रिवीजन, यहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। मैथ्स मिलेगा जो कि आपको जेके सर पढ़ाने वाले हैं बच्चों, केमिस्ट्री मिलने वाली है जो कि आपको विक्रम सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स पूरी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरा रिवीजन होगा। ठीक है, और उसके अलावा बायोलॉजी के लिए विजेता मैम है, वो आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। इस चैनल पर ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो ये क्लासेस जो है बच्चों शुरू हो रही है 21 अगस्त मंडे से। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम्स को लेकर हम आ रहे हैं प्रचंड सीरीज लेकर YouTube पर बच्चों बिल्कुल फ्री। तो चलिए मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं कि ये टाइम टेबल कैसे रहेगा। क्लास 12th स्पेशल रिवीजन है, टाइम टेबल देख लो आप। क्लासेस स्टार्ट होगी बच्चों 5 बजे से। 5 बजे मंडे को मैथ्स होगा, ट्यूसडे को बायोलॉजी होगा, वेडनेसडे को मैथ्स, थर्सडे को बायोलॉजी, फ्राइडे को मैथ्स, सैटरडे को बायोलॉजी। तो यहां पर मैथ्स और बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं शाम को 5 बजे रखी गई है, और ये अल्टरनेट डेज में है बच्चों। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको मैथ्स मिलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको बायोलॉजी की क्लास मिलने वाली है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वो 7 बजे होगी, 7 बजे मंडे से लेकर सैटरडे तक। अब खुश हो जाइए आप बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो क्लास 12th का। तो लीजिए बच्चों, आप सभी के डिमांड पर यह क्लास हो गई आपकी हर रोज। ठीक है, डेली हम मिलने वाले 7 बजे, बिल्कुल रिवीजन होगा और एक बेहतरीन रिवीजन कराएंगे, हर पॉइंट आपको याद दिलाएंगे बच्चों। ठीक है, हर पॉइंट आपको याद दिलाएंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स कहां से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, आपको क्या प्रिपरेशन करना है, हर चीज हम बताने वाले हैं इन रिवीजन क्लासेस में। तो ये मंडे से लेकर मिलेगा कहां तक आपको, सैटरडे तक बच्चों। शाम को 7 बजे फिजिक्स, फिर रात को 8 बजे बारी आएगी विक्रम सर की जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और ये भी क्लासेस आपको मंडे टू मिलने वाली बच्चों सैटरडे। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात, क्लासेस तो हमने बता दी बच्चों 12th के लिए। अब 11th के बच्चे हमारे एक हफ्ता करेंगे क्या करने वाले 11th के बच्चे, ये भी सुनिए, आपके लिए भी बहुत कुछ है बच्चों। तो क्लास
11 के लिए भी हम लेकर चल रहे हैं स्पेशल रिवीजन, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम तो 12th के साथ 11 के भी होने हैं, तो 11 के लिए भी होने वाला है बच्चों रिवीजन क्लासेस। क्लास 11 का भी टाइम टेबल यहां पर मैं बता देना चाहता हूं सारे बच्चों को। यहां पर बच्चों देखिए, यहां फिर से एक बार, यहां पर जब क्लासेस स्टार्ट होगी 5 बजे बच्चों, तो आपको फिजिक्स मिलेगी, और ये फिजिक्स जो है बच्चों मंडे से सैटरडे, ठीक है। तो 11 के बच्चे बिल्कुल निराश नहीं होंगे, आपके लिए भी है। मैं लेकर आऊंगा बच्चों 5 बजे, शाम को 5 बजे आइएगा जरूर। फिजिक्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी बच्चों। उसके बाद में, ठीक है, 6 बजे, ठीक है, उसके बाद बच्चों 6 बजे जो है केमिस्ट्री की क्लासेस आपको मिलेगी। शाम को 6 बजे विक्रम सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे रिवीजन सीरीज में, और फिर रात को 9 बजे बच्चों आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बायोलॉजी की क्लास मिलने वाली है। तो 11 के भी पूरा रिवीजन होने वाला है। तो 11 के बच्चे बिल्कुल अपना टाइम टेबल नोट कर लें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों आप सभी से मंडे को, ठीक है, स्पेशल रिवीजन सीरीज जो हमारा प्रचंड सीरीज है उसमें। तो मिलिएगा जरूर, तैयार रहिएगा अपनी तैयारियों को लेकर। ओके, थैंक यू।